जहां तक बोर्ड का सवाल है, इस ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। दिस वन आपको एग्जाम के अंदर आएगा, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेन व्हाई वी हैव ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। कि पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान जितना भी वाटर लिया है, उस वाटर से नेचुरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगना बनेगा। ऐसा है तो क्यों है? तो थोड़ा सा आइडिया मैं यहां इसमें दे रहा हूं, और थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मैं अब इसको कोरिलेट करूंगा रिडॉक्स रिएक्शन के साथ। शुरुआत मैंने यही से की थी। इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए कि रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको ये भी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये भी मालूम है कि कैटायन किसे कहते हैं, एनायन किसे कहते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां मैंने वर्ड यूज किया है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। बात तो ये उठती है भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते किसे? व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस का जो सिंपल सा मतलब है वो ये है कि गिवन कंपाउंड में हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, और पास करने के बाद वो कंपाउंड जो कि बना कैटायन और एनायन के इंटरेक्शन से है। भाई Na पॉजिटिव कैटायन, Cl नेगेटिव एनायन, दोनों के इंटरेक्शन से, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक केमिकल बॉन्ड बना, जिसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे आपको पता लगेगा, जिसने एक नया सब्सटेंस हमारे सामने दिया, सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम क्लोराइड के अंदर हम पाते हैं कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, क्लोराइड जो है वो नेगेटिव है। अब इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ब्रेक होने के बाद सोडियम आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सोडियम एटम तुरंत बन गया और क्लोरीन एटम बन गया। द स्प्लिटिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्चुअली प्रोवाइड्स अस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट। इसी तरीके से जब हम पानी को ब्रेक करेंगे, H2O को ब्रेक करेंगे, तो ऑब्वियसली द ब्रेकिंग ऑफ वाटर रिजल्ट्स इनटू H पॉजिटिव, राइट, एंड O2 नेगेटिव। यानी कि जब आपने वाटर को स्प्लिट किया तो आपको ट्वाइस ऑफ हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। इसे कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। बेचारे हाइड्रोजन के पास वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। एक तरीके से कहने का मतलब हुआ, द मोमेंट वन इलेक्ट्रॉन गेट्स रिलीज्ड आउट ऑफ द हाइड्रोजन, इट बिकम्स प्रोटॉन। वो प्रोटॉन की तरह एक्ट करता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, राइट। और हाइड्रोनियम आयन की एग्जिस्टेंस प्रैक्टिकली इन स्टेबल स्टेट इज नॉट पॉसिबल। अब यहां देखिए, 2 हाइड्रोनियम आयन है, ये ऑक्साइड आयन है, O2 नेगेटिव। तो यानी कि जब ये ब्रेक होगा तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में होगा और ऑक्साइड आयन की फॉर्म के अंदर होना चाहिए। इसकी ब्रेकेज की प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए कंपाउंड इनटू इट्स आयंस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। जो मैंने कहा है उसे मैं कुछ इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं, और वो ये मान के चलता हूं कि शायद आपको ये डायग्राम मैंने शायद पहले करा दिया था, आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि आपको जरा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक तो वेसल चाहिए, एक शीशे का वेसल चाहिए। अच्छा, एक ऐसा वेसल चाहिए जिसका बॉटम ना हो, राइट। तो यानी कि बॉटम के अंदर हमें कुछ अरेंजमेंट करना होगा। कैसे, वो मैं भी आपके सामने यहाँ शो कर रहा हूं। मान लिया कि वेसल ये है, राइट। इस वेसल के अंदर, ये वेसल है, नीचे से खुला हुआ है, यहां पर एक वुडन कॉर्क को लगाया गया। वुडन कॉर्क की शेप कुछ मैं इस तरीके से दे रहा हूं, राइट। कुछ इस तरीके से हमने वुडन कॉर्क को यहां लिया।
और यहाँ वुडन कॉक के अंदर होल्स हैं और इन होल्स के थ्रू हमने पेयर ऑफ कार्बन रॉड्स को लिया, राइट। एक कार्बन रॉड मान लीजिए ये है, दूसरी कार्बन रॉड ये। मैं थोड़ा रफली बनाऊंगा सो दैट हम जल्दी से खत्म करें। दोनों ही पेयर ऑफ आइडेंटिकल कार्बन रॉड है। अब दोनों कार्बन रॉड अपना अपना काम एकदम उनका अलग हो जाता है जब हम इस कार्बन रॉड को when we connect this carbon rod and this carbon rod to an arrangement of a battery, इसे बैटरी क्या होती है ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखेंगे। छोटा जो हमारा ये बार है इसे नेगेटिव कहेंगे, बड़े को पॉजिटिव कहेंगे। ये स्विच है, इसे स्विच का सिंबल है, राइट। मैंने यहाँ डॉट लगा दिया यानी कि मैंने स्विच को क्लोज कर लिया और मान लिया कि ये जो बैटरी है दिस इज नोन एज बैटरी, ये 6 वोल्ट की बैटरी है और ये जो पूरा सिस्टम है एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। मान लीजिए ऐसी एक टेबल है, राइट, और ये वर्टिकल स्टैंड है। ये स्टैंड कुछ इसलिए इस तरीके से दिया हुआ है बेटा कि ये वेसल को संभाल के रखे। ऐसा एक स्टैंड इस तरीके से अरेंजमेंट दे दिया, कहने का मतलब मेरा ये है। इस तरीके का डायग्राम है। तो आप देखिए कि ये वेसल है, इस वेसल के अंदर हमने एक कॉर्क जो लिया है, मैं काम करता हूँ ये कॉर्क को ना थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ। एक कॉर्क हमने बॉटम ऑफ द ग्लास वेसल में फिट किया है और जिसके अंदर 2 होल्स हैं जिसके थ्रू पेनिट्रेट किया हमने पेयर ऑफ कार्बन रॉड्स को। ये है कार्बन रॉड, राइट। ये है हमारा ग्लास कंटेनर, राइट। और एक काम और करते हैं यहाँ पर कि वेसल को भी हम थोड़ा अलग कलर दे देते हैं क्योंकि पानी का जनरली कलर मैं ब्लू लेना चाहूंगा। और इस वेसल के अंदर मान के चलिए वाटर है, एक नोन क्वांटिटी ऑफ वाटर है यहाँ। These hatchings are nothing but they are representing the existence of H2O. इसके अंदर पानी है, राइट। इसके साथ साथ पेयर ऑफ हमें क्या लेना होगा, पेयर ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब्स भी लेनी होंगी। और जो टेस्ट ट्यूब्स होंगी बेसिकली आपने इन्वर्टेड फॉर्म में रखना है। वो क्यों रखना है वो बाद में बताऊंगा, अभी मैं रख भी नहीं रहा। अभी समझ लीजिए कि ये दोनों कार्बन रॉड जो है इस तरीके से पानी के अंदर डिप्ड है, वाटर के अंदर डिप्ड है। तो मोटी मोटी बात यहां पर ये है, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर रिक्वायर्स अ ग्लास कंटेनर, ए पेयर ऑफ कार्बन रॉड्स। द रॉड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसका नाम होता है कैथोड, इसे हम कहेंगे कैथोड। एंड द रॉड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसे कहेंगे हम एनोड। फिलहाल याद रखना पॉजिटिव का मतलब होता है, ये जो पॉजिटिव एंड है इट मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। नेगेटिव मींस एनरिचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। यानी कि दिस इज द रॉड which is having the tendency, right, which is basically having the tendency to actually provide electrons and this has the tendency to gain electrons, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये रॉड पॉजिटिव है, ये चाहेगी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा जाए। और ये जो है ये वाली जो रॉड है ये इलेक्ट्रॉन्स है, एनरिच्ड विद इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकती है। तो मैं मोटी बात कहूं तो ये अपने आप में
डोनर की तरह हो गया और ये एक्सेप्टर की तरह हो गया। किसका? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आपको ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया और भी इसके साथ ये स्टैंड कह दिया आपने, ये सब बड़ी ऐसी आम सी बात है, आप अपने आप लिख सकते हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन क्रिएटिंग द फिगर राइट नाउ। इसमें मैंने कुछ बूंदे, कुछ इसके अंदर ड्रॉप्स जो है ना, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाल दी, H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? हम कर क्या रहे हैं? पानी को ब्रेक कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए कंपाउंड इनटू द फॉर्म ऑफ इट्स आयंस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is known as electrolysis, and those substances which exhibits the same, ऐसे सब्सटेंस जो कि ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आसानी से हम स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आसानी से स्प्लिट अप हो सकते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो कि आसानी से स्प्लिट नहीं हो सकते इनटू द फॉर्म ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस, तो उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, उसकी स्प्लिटिंग की प्रोसेस को तेजी से करने के लिए कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी गई, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली फैसिलिटेट्स द डिसोसिएशन ऑफ वाटर विद ईज, राइट। पानी को तोड़ने में सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदे काम करती हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एकदम स्प्लिट होता है, और इसकी स्प्लिटिंग भी कहीं ना कहीं डिसोशिएट करेगी पानी, वाटर की भी स्प्लिटिंग को इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। इसलिए कुछ बूंदों को इसके अंदर डाला जाता है। राइट नाउ अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, कंटेनर है, पेयर ऑफ कार्बन रॉड्स है और बैटरी है। वो रॉड जो कि नेगेटिव से उसे हम कैथोड कहेंगे और जो पॉजिटिव है उसे एनोड कहेंगे। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज मतलब कि यहां पर अब करंट फ्लो कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। द मोमेंट स्विच इज क्लोज, करंट एंटर्स इनटू द सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सॉल्यूशन के अंदर आ गया, और जब करंट सॉल्यूशन में आएगा तो करंट अपना एक इफेक्ट क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं। तीसरा वो आप 11th और 12th के अंदर देखेंगे। फिलहाल आपको यहां समझना है कि करंट जब पास किया जाता है तो वो तीन तरीके से हमारे सामने आ सकता है, उसका इफेक्ट। फर्स्ट जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप देखो ना कि जब करंट वायर से फ्लो करता है तो वायर को टच करते हैं तो गर्म मिलती है या नहीं, राइट। प्रेस होती है वो गर्म होती है या नहीं, गीजर गर्म होता है या नहीं, राइट। वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी होता है कि करंट मैग्नेटिज्म भी क्रिएट कर सकता है, जो भी हम आगे फिजिक्स के अंदर देखेंगे। और करंट केमिकल इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है, यानी कि द मोमेंट करंट एंटर्स इनटू दिस वेसल, right, that current creates a chemical effect. It actually creates the chemical effect, means it dissociates the compound available in it into the form of its corresponding ions. जैसे ही यहां पर करंट एंटर हुआ तो यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना हुआ। यहां हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना 2H पॉजिटिव। अगर मैं H2O को लेके चलता हूं, सपोज आई कंसीडर H2O एज 2H पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, इजंट इट? तो जैसे ही हुआ तो स्प्लिट हो गया वाटर इनटू द फॉर्म ऑफ इट्स आयन, 2H पॉजिटिव में और O2 नेगेटिव के अंदर। अब आप देखिए ये क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट वन अनदर, लाइक अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर, लाइक चार्जेस रेपल वन अनदर। तो हाइड्रोनियम आयन किधर की तरफ जाएगा? उस रॉड की तरफ जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। ऑक्साइड आयन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ज्यादा है, O2 नेगेटिव मतलब क्या? इट इज ऑलरेडी हैविंग टू this oxygen atom in the form of its corresponding anion already acquires two excessive electrons with it। तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, डोनेट करना चाहेगा, और ये डोनेट करेगा किसको? ये डोनेट करेगा एनोड को, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, फॉर एग्जांपल, राइट। तो आप देखिए जैसे ही वाटर स्प्लिट हुआ, इट स्प्लिट्स इनटू द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड ऑक्साइड आयन, right? Now the interesting case is this, that this hydronium ion, right, being positively charged, ये पॉजिटिव है। देखा जाए तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी निकल गया तो हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी तो खत्म,
वो तो प्रोटॉन बन गया। लेकिन वो पॉसिबल प्रैक्टिकली इसलिए नहीं हो पाता दैट हाइड्रोनियम आयन इंस्टेंटली विद इन नो टाइम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोनियम आयन कैथोड की तरफ जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहां से और खुद को रिड्यूस कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि अपनी कैटायनिक स्टेट से वो एटॉमिक स्टेट में आ गया, कैटायन से वो जो है एटम में बदल गया। अब आप ध्यान से देखिए, H पॉजिटिव ने कैथोड की तरफ जाकर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या नहीं? और आपको याद होगा मैंने यहां बताया था क्या, कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। तो कैथोड के ऊपर क्या हुआ? कैथोड यानी कि कार्बन रॉड विच इज एक्टिंग एज ए कैथोड, वहां पर हो क्या रहा है? वहां पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से दो हाइड्रोनियम आयन है, दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो भी हाइड्रोजन एटम में रिड्यूस हो जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेंगे, कैसे? ये फ्यूचर में आप देखेंगे, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बदल जाएगा। इसी तरीके से ये जो O2 नेगेटिव है, ये O2 नेगेटिव, राइट, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को खोएगा, ये ऑलरेडी एनायनिक स्टेट में है, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि एनोड की तरफ जाएगा, और वहां जाकर ये ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन एटम में बदल जाएगा बाय द रिलीज ऑफ इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से दिखाने को कहते हैं हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके को दिखाने को हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि एनोड पर कौन सी प्रोसेस हुई? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, राइट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब प्लस सम सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट साइड में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं लेफ्ट साइड के अंदर, तो उसे कहते हैं हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखा जाए तो कैथोड के ऊपर जो हो रहा है, कैथोड पर यहां रिडक्शन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड के ऊपर हमारा यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। तो अब आपको यहां हाइड्रोजन गैस मिल गई और ऑक्सीजन एटम मिला, और यही देखा जाए तो अब यहां पर आकर ये 2 हाइड्रोनियम आयन है ना, जैसे ही यहां गए हर एक ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और हाइड्रोजन गैस में बदल गया, यानी कि हाइड्रोजन गैस शेल बी इवॉल्व आउट ऑफ कैथोड। कैथोड के आसपास से एक गैस यहां से रिलीज होगी, वो गैस इस तरीके से रिलीज होगी, और वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। इसी तरीके से ऑक्साइड आयन जब एनोड की तरफ गया तो ऑक्सीजन एटम में बदल गया, और यहां कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब इसका एग्जैक्ट पता कैसे लगेगा? हम यहां पर एक काम करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ये मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली, यहां भी टेस्ट ट्यूब ले ली, और इस टेस्ट ट्यूब को उल्टी इस तरीके से हमने कवर कर दिया, इसे कैथोड को भी और एनोड को भी। क्यों कवर किया? इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब हमने जब रखी तो इसलिए रखी कि यहां जो कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन है, जब लैब में से मेजर किया गया, रिसर्च में मेजर किया गया, तो पाया ये गया कि ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन is available at the cathode with respect to oxygen at anode, with respect to oxygen, right, वो 1 वॉल्यूम है इसका, राइट। ये हुआ हमारा कैथोड पर और ये हुआ हमारा एनोड पर। और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दैट ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट द कैथोड विद रेस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन एट द एनोड। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इस तरीके से जब आप लिखेंगे, ये नहीं कि इसकी थ्योरेटिकल डिटेल लिखनी है आपने कि क्या हो रहा है। केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, केमिकल इक्वेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इस तरीके से आप दिखाकर जस्टिफाई करेंगे कि कैथोड पर हाइड्रोजन रिलीज होगा और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन रिलीज होगा, यानी कि हम पाते हैं कि एनोड पर ऑक्सीजन की गैस निकलेगी और कैथोड पर हाइड्रोजन की गैस निकलेगी। दिस एक्सप्लेन one of the characteristic feature of the execution of
रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। यहां मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पर प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है, और मैं यहां दावे से कह सकता हूं कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां तक जो भी मैंने बताया, क्या आपको प्रिसाइजली क्लियर है? दिस इज नोन एज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।